हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। बेटा, मुद्दा बड़ा सीरियस होता जा रहा है और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये बात उन बच्चों के लिए मजाक वाली बात बन चुकी है जो बच्चे पास कर गए। उन बच्चों को तो मजाक लग रहा है, लेकिन जो बच्चा बस पॉइंट से रह गया, 0.25 से रह गया, 0.10 से रह गया, आधे नंबर से रह गया, एक नंबर से रह गया, वो बच्चे बहुत परेशान हैं। वो बच्चे अपनी गलतियों की वजह से नहीं रहे, वो बच्चे रेलवे के गलत आंसर स्कोर कार्ड से वो बच्चे रहे हैं। कई सारे बच्चे नाराज भी हैं कि सर आप लोग एग्जाम क्यों नहीं होने दे रहे, वीडियोस क्यों बना रहे हैं। अरे बेटा, आप उनकी जगह होते तो क्या ये बात बोलते कि आप हो सके अगले साल सेम आपके साथ भी यही घटना हो जाए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। चलिए देखो, यहां से सही सवाल को इनवैलिड मानकर गलत कर दिया, फेल कर दिया। यार गलत क्या कर दिया? मतलब जो बच्चा होशियार बन रहा है कि सर वीडियो क्यों बना रहे हो, एग्जाम होने दो, स्टे लग जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सवाल सही है, ऑप्शन सही है, फिर सवाल को इनवैलिड क्यों माना? सवाल भी सही है, ऑप्शन भी सही है, बच्चे ने उत्तर भी करेक्ट दिया है, फिर उस सवाल को इनवैलिड माना और वो बच्चा फेल कर गया उसी एक सवाल से। क्या ये गलत नहीं है क्या? और यही सेम घटना आपके साथ हो जाती तो, अगर सेम घटना आपके साथ हो जाती ना, जो ये बोल रहे हैं ना कि सर वीडियो क्यों बना रहे हो, एग्जाम होने दो, तो आप हमारे पैर पड़ते कि सर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, फेल कर गए। आप हमारे पैर पड़ते हैं। हमारे लिए सारे बच्चे सेम है, जो पास कर गए वो भी सेम है, जो फेल कर गए वो भी सेम है। बल्कि मेरी तो सबसे ज्यादा मैं उन बच्चों के साथ हूं जो फेल कर गए। क्यों यार? उनको मेंटली सपोर्ट की आवश्यकता है। वो आधे आधे नंबर से फेल कर गए और उनकी गलती नहीं है। भाई अगर नॉर्मली बच्चा फेल करता है ना, तो हम मानते हैं भाई पढ़ा नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे की गलती नहीं है और फेल कर गया। पार्ट ए में 80 नंबर हैं और यहां पर आधे नंबर से फेल कर गया। चलिए देखो, यहां से रिवाइज्ड रिजल्ट की बिल्कुल हमारी मांग है और यह जायज रहेगी। मैं बाकी टीचर्स को भी बोलना चाहूंगा कि रिवाइज्ड रिजल्ट की मांग करें। पिछले जब 2018 वाला एलपी था, क्या उसमें रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं आया था क्या? आया था ना यार। आंसर की स्कोर गार्ड पिछली भर्ती में गलत जारी कर दिया था, रिवाइज्ड रिजल्ट आया था। अब नुकसान पता है कहां होगा? अगर रेलवे ने एग्जाम की डेट को नहीं बढ़ाकर अगर साइको का टेस्ट ले लिया, फिर भी बच्चे केस करेंगे। और केस करने के बाद में अगर कोर्ट का आदेश आ गया कि एग्जाम प्रक्रिया दोबारा होनी चाहिए, फिर क्या होगा? भाई रेलवे एग्जाम ले लेगी अपनी मनमानी करके, लेकिन बच्चे तो कोर्ट में जाएंगे ना, जो सही बच्चे हैं। अगर कोर्ट ने, जज साहब ने आदेश दे दिया कि ये तो बिल्कुल गलत हुआ, दोबारा साइको का एग्जाम ले लिया जाए, तो फिर क्या होगा? मतलब ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। इतने सारे सेंटर बुक करेंगे, बच्चे इधर उधर जाएंगे, इतना पैसा खर्च होगा। उससे बढ़िया तो एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाकर इस मुद्दे को पहले सोल्व किया जाए, क्योंकि यह मुद्दा तो खिसने वाला है और कहीं ना कहीं रिजल्ट गलत है, तो एग्जाम डेट भी कैंसिल होगी, रिवाइज रिजल्ट भी आएगा, और गलती से एग्जाम ले लिया तो वो भी कैंसिल होगा। ठीक है ना? सब होता है, सब होता है, कानून सब होता है, संविधान के हिसाब से चलोगे सब कुछ होता है। ठीक है ना भाई? जीतने का हक सबका है। किसी बच्चे को जबरदस्ती अगर हराया जा रहा है, क्या उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा? क्या हो रहा है ना? इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। चलिए इसके बारे में बाद में बताऊंगा। देखो यहां से इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। बेटा ये सवाल है, अब ये आप ही के पेपर का सवाल है, मुझे तो बहुत ज्यादा टेक्निकल का ज्ञान नहीं है। आई बात समझ में?
मुझे तो बहुत ज्यादा टेक्निकल का ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं गणित का टीचर हूं और मैं साइकोलॉजी का टीचर हूं, लेकिन मैंने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, एक बहुत अच्छे कॉलेज से। मैंने जब इस सवाल को देखा तो मुझे यार लगा, पहले तो मैंने गूगल पर भी देखा है ना, चलिए जब मैंने इस सवाल को देखा यार तो आसान सा सवाल, इसमें क्या है इस सवाल को फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड। भाई क्यों इग्नोर किया, क्या बिगाड़ लिया था बच्चे ने आपका जो इस सवाल को इग्नोर किया? और इस सवाल का जो उत्तर है उस बच्चे ने सही दिया और वो बच्चा मात्र 0.5 नंबर से रह गया, वो बच्चा मात्र 0.5 नंबर से रह गया। और ये सवाल भी सही है, ऑप्शन भी सही है, सब कुछ सही है, बच्चे ने भी सही दिया, उसकी क्या गलती है? अब जो लोग बोल रहे हैं कि सर वीडियो क्यों बना रहे हो, आपके वीडियो बनाने से एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, क्यों नहीं बनाएंगे यार? सवाल सही है, ऑप्शन सही है, बच्चा सही है, फेल हो गया वो, उसके 85 नंबर है CBT 1 में, पार्ट ए में 85 नंबर वाला क्या सिलेक्शन लेने लायक बच्चा नहीं है क्या? और वो बच्चा 0.5 से फेल हो गया सिर्फ एक सवाल की वजह से। क्यों भाई? फेल तो फेल होता है, चाहे वो आधे नंबर से हो चाहे एक नंबर से हो। इस सवाल में क्या था भाई, दो इनपुट थे एंड गेट के। अब आपको पता है भाई जो एंड गेट होता है, हम तो जब बीटेक में थे तो ऐसे ही करते थे, जो एंड गेट होगा आप बोलेंगे सर ऐसा होगा, चले फिर यहां से इसके आउटपुट को एक नोट गेट से जोड़ा गया, बेटा नोट गेट से जोड़ दिया। बीटेक में हम ऐसे ही करते थे, हो सके आप हमसे पास करो, लेकिन हम तो बीटेक में ऐसे ही करते थे। ये आउटपुट पूछा गया था, भाई आउटपुट क्या होगा, ये नोट गेट है, ठीक है ना। सवाल में दे भी रखा था भाई ए और बी दोनों को क्या मानिए, 0 0 मानिए। एंड गेट में क्या होता है भाई, 0 इंटू 0, एंड गेट में आउटपुट 0 निकलेगा। और ये जो नोट गेट है 0 को 1, 1 को 0 बदलता है, तो ये 0 नोट गेट क्या बदल देगा, 1 बदल देगा। मतलब इस पूरे सवाल का उत्तर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऑप्शन में है तो सही 1, बच्चे ने भी यही दिया था। सवाल कहां गलत है? एक तर्क परिपथ में दो इनपुट ए और बी को एंड गेट पर अप्लाई किया जाता है, एंड गेट पर अप्लाई कर दिया, बढ़िया बात है। एंड गेट के आउटपुट को, एंड गेट के आउटपुट को देखो 0 0 का 0 निकला, नोट गेट के साथ इनपुट में जोड़ा जाता है, इनपुट में जोड़ा तो यहां से 1 निकलेगा। चले यदि इनपुट ए और बी 0 0 है तो पूरे परिपथ का आउटपुट बेटा 1 है। इसमें बच्चे की क्या गलती है? सवाल सही, ऑप्शन सही, बच्चा सही, आधे नंबर से फेल कर गया, बच्चे की क्या गलती है? क्या आंसर की रिवाइज नहीं होना चाहिए क्या? जो बच्चे पास कर गए अपने दिल से पूछो एक बार, ये मत सोचो कि मैं तो पास कर गया मुझे बाकी से कोई लेना देना नहीं है, ये मत सोचो। सेम चीज आपके साथ होती तो क्या फिर भी आप यही बोलते? क्या पैर पड़ते 3-4 टीचरों के, सर वीडियो बनाइए, मैं फेल कर गया। तुम्हारी रियलिटी बता रहा हूं मैं, जो पास किए हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि सर एग्जाम होने दो, अरे हो भी जाएगा तो भी कैंसिल हो जाएगा एग्जाम, कोर्ट जाएंगे बच्चे, रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे। इस बच्चे को कैसे फेल किया जा सकता है? ये बच्चा क्यों फेल करेगा? क्यों दिया फिर सवाल? जब इस सवाल को इग्नोर करना था तो ये सवाल दिए ही क्यों पेपर में? अगर इसको इग्नोर किया तो बच्चे को 1 नंबर का बोनस दो। फिर जैसे आप 1 नंबर बोनस दोगे बच्चा पास कर गया, ठीक है ना। चलिए दूसरा बच्चा, ऐसे तो मनमान है, ये तो मैंने एक सवाल आपको बताया है, मैं कोई टेक्निकल का टीचर नहीं हूं कि यहां पर टेक्निकल पढ़ाने बैठूं। मैंने तो एक सवाल बताया है, ऐसे तमाम सवाल हैं, बहुत सवाल हैं। टेक्निकल वाला टीचर चाहे ना तो पूरा 1-2 घंटे का वीडियो बना सकता है, जो सवाल रेलवे ने गलत किए हैं और वो सही है। बल्कि पता ये काम क्या हुआ, बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन लगाया
और वो सवाल रेलवे ने इग्नोर साबित कर दिया। रेलवे को लगता है कि हर रिप्रेजेंटेशन वाला सवाल गलती होता है, तो उसने किसी बच्चे ने लगाया होगा किसी टीचर के कहने पर रिप्रेजेंटेशन, और उस सवाल को इग्नोर ही कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। चले अब दूसरे बच्चे की कहानी सुनते हैं। सर माई केस, मेरा केस क्या है? प्रीवियस आंसर की में 19 गलत हो गए थे। चले देखो, जो आंसर की आई थी उसमें इस बच्चे के कितने गलत थे? 19 गलत थे। भाई आंसर की में तो पता चल जाता है ना कितने गलत हैं। आंसर की भी बच्चे ने भेजी मेरे को, ठीक है ना। चलिए, लेकिन जब स्कोर कार्ड आया तो उसमें कितने सवाल गलत हैं? 21 सवाल गलत हैं। ऐसा क्यों? भाई आंसर की में 19 गलत हैं तो स्कोर कार्ड में भी 19 ही गलत होना चाहिए ना। इसमें तो आप और हम क्या कर लेंगे और रेलवे भी क्या कर लेगी इसमें? जब सारे सवाल अपनी आंखों के सामने हैं कि ये सवाल गलत हैं, इग्नोर वाले अलग हैं, उसको आप इसमें मिक्स मत करो। इग्नोर वाले तो अलग हैं, ये तो गलत वाले की बात कर रहे हैं। जब रेलवे ने बच्चे को बता दिया कि आपके ये सवाल गलत हैं, 19 सवाल गलत हैं, तो फिर जब स्कोर कार्ड आया तो 21 गलत कहां से हो गई है? ये 2 गलत कहां से निकल के आ गए? क्या अलग से पैदा हो गई क्या? चलिए, फिर यहां से आंसर की में इस बच्चे के 32 क्वेश्चन करेक्ट थे, लेकिन जब स्कोर कार्ड आया तो 28 ही करेक्ट बता रहा है। 4 सवाल कहां गए? इनवैलिड वाले अलग है, उसको इसमें शामिल मत करो। इनवैलिड वाले अलग है। जो बच्चा आंसर की में आपने रेलवे ने बोल दिया कि 32 उसके करेक्ट हैं, और आंसर की में नहीं, आपने एक एक सवाल का आंसर हरे कलर से टिक किया है कि ये वाला उत्तर आपका बिल्कुल सही है, उस बच्चे के 32 सही थे। लेकिन जब स्कोर कार्ड आया तो 28 क्यों बता रहा है? वो 4 सवाल कहां गए? कहां गए वो? इसमें तो आप हम पास होने वाले बच्चे और रेलवे कुछ नहीं कर सकता, है ना। गलत है ये। जब आंसर की आई थी तो इस बच्चे ने 51 सवाल अटेम्प्ट किया था, लेकिन जब स्कोर कार्ड आया तो 49 सवाल ही क्यों अटेम्प्ट दिखा रहा है? 2 सवाल कहां गए? मतलब वो बीच में कहां गायब हो गए? ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चीजें गलत हैं, और कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम डेट भी बढ़ सकती है, और रिवाइज आपका रिजल्ट आ सकता है। जब रिवाइज रिजल्ट आएगा तो कई सारे जो बच्चे पास किए हैं उनमें से भी कई सारे फेल कर जाएंगे। कई सारे जो बच्चे फेल हैं उनमें से कई सारे बच्चे पास कर जाएंगे। आई बात समझ में? सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। देखो, कौन पास करेगा कौन फेल करेगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए सारे बच्चे इक्वल हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो। मैं बस इतना चाहता हूं कि जो बच्चा डिजर्व करता था रियल में, वो बच्चा पास हो जाए। बस इतना ही चाह रहे हैं हम, इससे ज्यादा नहीं चाह रहे कुछ, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से मैं बराबर आपके साइको की तैयारी तो मैं करवा रहा हूं। भाई तैयारी तो बच्चों की खराब नहीं होने देंगे। ये वीडियोस कभी कभी बना लेते हैं बच्चों के हक के लिए, लेकिन तैयारी आपकी खराब नहीं होने देंगे। वॉच टेस्ट के 200 सवाल मैं कल की क्लास में आपको करवाऊंगा। आपने जितने भी पेड कोर्सेस खरीद रखे हैं ना, उनको साइड में हटा देना। आई बात समझ में? कुछ नहीं उन पेड कोर्स में। सारे टाइप के जो सवाल हैं वो एक ही वीडियो में वॉच वाले में आपको करवा दूंगा। और ये क्लास बिल्कुल आपकी लाइव रहेगी। कितने बजे लाइव रहेगी? ये क्लास आपकी रहेगी 7 बजे लाइव रहेगी। कल की डेट में 5 तारीख को 7 बजे ये आपकी क्लास लाइव रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वॉच टेस्ट के जितने भी टाइप हैं एक ही क्लास में सारे करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम का जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कल को अगर ये टाइमिंग चेंज किया मैंने, कभी कभी हो जाता है टाइमिंग अगर मैंने चेंज किया तो टेलीग्राम पे आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना।
और इसकी पीडीएफ भी फिर आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। चलिए, बाकी हम उन बच्चों के साथ भी हैं जो पास कर गए, उनकी तैयारी हम करवा रहे हैं। हम उन बच्चों के साथ भी हैं जो फेल कर गए, वो फेल क्यों किए, गलत तरीके से फेल किए, तो हम उनके साथ हैं, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की वीडियोज के साथ में। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।